हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.1 कर रहे हैं। बेटा 8.1 के 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये कहता है कि आपको बताना है कि एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर जो होता है उसके जो विकर्ण हैं, उसके डायगोनल्स ए बी और बी डी जो हैं वो क्या करेंगे, परस्पर समकोण, वो बराबर होंगे। पहला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। और जहाँ पर ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो है पॉइंट ओ। तो मतलब पॉइंट ओ पर आपके 90 डिग्री के कोण बनेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखते हैं, पहले आपको दिया क्या गया है आप लिख लेंगे। आपको दिया है ABCD एक वर्ग है जिसमें AC और BD आपके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को और हमें क्या दिखाना है, पहला कि ये बराबर हैं। अगर हम कहें AO बराबर CO है, क्या कहें, AO CO के बराबर है, यहाँ पर ये इसके बराबर है और OB OD के बराबर है, तो हमारे विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे, मतलब AC और BD भी बराबर हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड प्रूव करना है कि हमारा एंगल AOB जो है, AOB वो 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम बेटा यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेकर चलेंगे। पहला ट्राइंगल AOB और दूसरा है COD। देखिए हमारे पास ट्राइंगल है AOB एंड COD। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा AB क्या है, वो CD के बराबर होगा। हम यहाँ स्क्वायर बनाते हैं, AB एंड C एंड D, ये हमारा स्क्वायर है, यहाँ विकर्ण है और ये हमारा O पॉइंट दिया गया है जहाँ पर हमारे दोनों विकर्ण इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर वर्ग की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर होगी CD के, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर आपको एंगल BAO ये कोण आपका बराबर हो जाएगा DCO के, DCO के बराबर हो जाएगा। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि हमारी समांतर भुजाएं होंगी और इनके साथ बनने वाले कोण हमारे कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से आप कहेंगे AOB और हमारा एंगल COD, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे होंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कोण, भुजा और कोण बराबर हुए। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या प्रूव हो, तो बच्चों यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि एंगल साइड एंगल नियम से, आपके कोण भुजा कोण नियम से, देखिए आपका यहाँ पर कोण भुजा और कोण नियम से क्या हो गया, आप क्या, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, हमारे सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएंगे। और ये हमारे सर्वांग समता के लिए हमने AOB और COD को सर्वांग सम बना दिया। तो हमारे पास यहाँ पर हम CPCT से क्या कहेंगे, AO बराबर CO और BO बराबर DO। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, आपस में सर्वांग सम प्रूव किया और वे दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम प्रूव होने से हमारी जो विकर्ण है वो CPCT से बराबर हो गए। अब हम पुनः क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल AOB और BOC लेंगे। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं आपके विकर्ण ABCD।
अब यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, देखिए ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के होगा, वर्ग की भुजाएं हैं। अब बी ओ बराबर बी ओ हो जाएगा एंड ए ओ बराबर सी ओ हो जाएगा, जो कि हमने CPCT से प्रूव किया है। पहले आप इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव किया, तो हमारे पास क्या आ गया कि ये विकर्ण हमारे बराबर हो गए, और विकर्ण बराबर होने से अब उसको हम इस्तेमाल करके ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को क्या सर्वांग सम एस से सर्वांग सम प्रूव करते हैं। और हमारे पास CPCT से क्या आ जाएगा कि हमारे कोण AOB और COB दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये कोण बराबर होने से आपके पास क्या प्रूव हो जाता है, जब ये कोण बराबर होंगे तो हमारे पास, हम तो जानते हैं कि ये रैखिक युग्म बनते हैं, स्क्वायर में ये रैखिक युग्म बन रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल हमने कहा बराबर हो गए, ABC और D, ये दो एंगल बराबर होंगे तो हमारे पास ये रेखा AC भी तो बन रही है। इस रेखा पर हमारे दोनों एंगल बराबर होने से ये 180 डिग्री का जो सम बनता है उसमें हम क्या कहेंगे, ये एंगल 90 डिग्री के ईच एंगल हो जाएंगे। तो दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के यहाँ प्रूव हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो ये बेटा हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम 5th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 5th क्वेश्चन से दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों। अगर कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आपको साइन बनाकर कि ये विकर्ण बराबर हैं, तो परस्पर समद्विभाजित करेंगे। उस 4th क्वेश्चन का थोड़ा उल्टा दे दिया है, वहाँ पर समद्विभाजित कर रहे थे तो क्या हो गए थे, विकर्ण आपके बराबर हो गए थे। अब यहाँ पर बोला है अगर वे विकर्ण बराबर हैं तो बोलिए कि परस्पर समद्विभाजित, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे, बांट देंगे, तो वह एक वर्ग होगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर चतुर्भुज था और आपको वर्ग प्रूव करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए दिया गया है, हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है भाई, ABCD हमारा एक चतुर्भुज है और उसमें विकर्ण AC और BD क्या है, बराबर हैं। एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इससे AO और CO बराबर हो जाते हैं और BO बराबर DO हो जाते हैं। ये हमारे बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पर ABCD एक वर्ग है, हमें ये सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये वर्ग है। प्रमाण क्या करेंगे, AOB और COD दो हम ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपका चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर विकर्ण AB AC और BD दिए गए हैं और वो परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। अब यहाँ पर AO बराबर क्या होगा, AOB लिया है आपने और COD लिया है, ये दो ट्राइंगल्स आपने लिए हैं। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर बेटा AO और CO आपको बराबर दिए हैं, आपका AO और CO बराबर हो जाएंगे और BO और DO दोनों बराबर होंगे। इसी के साथ आपके दोनों जो एंगल्स हैं, ये और ये एंगल AOB एंड COD, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपके बनते हैं। अब आपके पास क्या बन गया, साइड एंगल और साइड से आपके क्या हो गए, ये आपके सर्वांग समता दोनों ट्राइंगल्स में हम दिखा देंगे। दोनों ट्राइंगल जब सर्वांग सम हो गए तो हम CPCT से क्या कह देंगे कि आपके AB यानी कि आपकी जो साइड है AB वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी CD के। ये साइड आपकी इस साइड के बराबर हो जाएगी। ये CPCT से हमने प्रूव कर लिया। और CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल ABAO एंड एंगल DCO ये भी बराबर हो जाएगा।
ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण भी बन जाएंगे। CPCT से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से इस एंगल को और इस एंगल को भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब आपके पास आगे क्या कहता है, अब जब ये एकांतर कोण बराबर हो गए, OABC और D, जब आपके ये एकांतर कोण बराबर हो गए हैं तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि हमारे AB जो है वो CD के क्या होगी, समानांतर होगी, क्योंकि एकांतर कोण जहाँ बनते हैं वहाँ रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। अब आप फर्स्ट और सेकंड प्रूफ जो आपने लिया है उनसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें इसे क्या प्रूव करना है, हमें इसे वर्ग प्रूव करना है। अब यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समानांतर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। आपको कारण लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर AD जो है वो BC के बराबर होगा। क्या है, AD साइड BC के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समानांतर चतुर्भुज की। अब आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे अलग से। अब अगले दो ट्रायंगल्स आप क्या लेंगे, आपके पास आएंगे, आप चतुर्भुज को बनाना है ABCD। अब यहाँ पर आप AOD और COD लेंगे, आप ट्रायंगल लेंगे AOD एंड COD। ये दो ट्रायंगल्स को आप लेकर चलेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम अब क्या करेंगे, समानांतर प्रूव करते हैं। कैसे, AO बराबर आपका CO हो जाएगा और क्या होगा, और यहाँ पर OD आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा और आपके एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होने से हम क्या बोल सकते हैं कि AD और BC हमारे क्या हैं, बराबर हैं CPCT से। अब आप जितने कंक्लूजन आपने निकाले हैं 1, 3 एंड 4 तीनों से क्या प्रूव कर सकते हैं कि आपकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD हमारा क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव होता है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। कहता है कि आपका एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके अंदर ABCD आप इसे मान लीजिए, और आपके जो विकर्ण हैं AC वो क्या करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब दर्शाइए कि एंगल C क्या है वो भी समद्विभाजित हो जाता है, ये दिखाना है। और आपको बताना है कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं समान होती हैं। तो बेटा आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आपको क्या दिया गया है। आपको दिया है समानांतर चतुर्भुज ABCD और विकर्ण A क्या करता है, विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करता है। आपको सिद्ध करना है कि AC क्या करेगा, एंगल C को भी समद्विभाजित करेगा, और ABCD क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, समान भुजाओं वाला एक चतुर्भुज बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रमाण क्या है, प्रमाण में सबसे पहले आप दो ट्रायंगल्स ABC और DAC लेकर चलेंगे। आपके पास ABCD जो चतुर्भुज है उसमें विकर्ण AC बनाइए, और वो क्या करेगा, यहाँ पर ABC और DAC इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेकर चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंगल BAC और एंगल तो यहाँ पर बेटा आपको दो जो ट्रायंगल हैं, आपके दो एंगल्स हैं वो इक्वल दिए गए हैं, और एंगल A को समद्विभाजित किया गया है। देखिए
यहाँ पर आपका एंगल ए समद्विभाजित किया गया है, तो यहाँ आपके एंगल बराबर होंगे। कौन से? एंगल बी ए सी, और यहाँ पर ये गलत दिया है बेटा, यहाँ पर आपका बी की जगह डी आएगा। एंगल बी ए सी और डी ए सी आपके बराबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी भी बराबर होगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स जो दिए गए हैं, ए बी सी और डी ए सी, इनके अंदर आपके एंगल्स दो बराबर दिए गए हैं, क्योंकि एक दूसरे ये ए सी जो विकर्ण है उनको समद्विभाजित कर रहा है। फिर एंगल बी जो है वो डी के बराबर दिया है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये बनते हैं। और ए सी बराबर ए सी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ भुजा हो जाती है, दोनों ही ट्राइंगल में ये भुजा आती है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल हो गया, और ये सर्वांग समता के नियम को अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर फिर ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे ट्राइंगल। और आप क्या कह सकते हैं कि CPCT से BAC और DCA दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्या? BAC और DCA दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपके जो ये एंगल्स हैं ABCD में आपके एंगल्स कौन से? BCA ये एंगल और एंगल DCA ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। CPCT से हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि AC जो है वो एंगल C को भी समद्विभाजित कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है कि AB बराबर AD आपका हो गया। CPCT से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या है, AB बराबर क्या हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा ABCD समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ये हो जाएगा। अब AB बराबर CD, AB बराबर क्या है? CD समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या आता है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? BA बराबर BC बराबर AD हो जाएगा। हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। BC बराबर AD। अब आपके तीनों जो समीकरण हमने बनाए समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं ये, तो ये सभी इक्वल हो गए। सभी इक्वल होने से हमारे पास क्या होगा? ABCD समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब आपके पास 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बेटा अब हम 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका ABCD समचतुर्भुज है, और AC जो है कोण A और C दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, और विकर्ण BD क्या करता है? B और D को समद्विभाजित करता है। ये हमको क्या करना है? दिखाना है। आइए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास आपने चतुर्भुज बना लिया। अब इसके अंदर ABCD एक समचतुर्भुज है, ये आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब आप यहाँ प्रमाण देखिए क्या कहता है। प्रमाण के अंदर आपको दो ट्राइंगल लेने हैं। पहले आप समचतुर्भुज को ड्रॉ कर लीजिए। ABC एंड D आपके दो विकर्ण हैं जो O पर समद्विभाजित करते हैं। तो ट्राइंगल ABC हम लेंगे। सबसे पहले आप क्या ले रहे हैं? ट्राइंगल AB एंड C, ये ट्राइंगल। और सेकंड आप क्या ले रहे हैं? सेकंड आपको लेना है ट्राइंगल ADC। ये दोनों ट्राइंगल में AB बराबर क्या हो जाएगा? AD होगा। AB बराबर किसके होगा? AD के। एंगल A बराबर एंगल D होगा। एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल D के बराबर हो जाएगा।
यहाँ पर एंगल ए एंगल डी के एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा और ए सी बराबर ए सी होगा। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा आ जाती है और आपकी दो साइड्स इक्वल हो गई, एंगल्स इक्वल हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से आपका क्या हो गया, आपका ट्रायंगल सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दोनों कोण CPCT से आप इक्वल प्रूव कर लेंगे। ABCD में अब क्या करेंगे, दोनों कोणों को, कौन कौन से हैं, BAC को और DAC को, DAC ये दोनों हमारे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। क्यों, CPCT हम अप्लाई कर देंगे और BCA ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी हम इनको क्या करेंगे, CPCT से इक्वल प्रूव कर देंगे। ये आपके दो समीकरण बन जाते हैं। दोनों समीकरण से हमारे पास क्या आता है कि AC क्या करता है, आपके दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, सेकेंड BD जो है एंगल B और एंगल D को समद्विभाजित करता है। सेम आप वही करेंगे। ये भी सिद्ध करने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल्स को ले लेना है और दोनों ट्रायंगल में इनको आपको प्रूव कर देना है कि ये एंगल्स इक्वल हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ हम 8th क्वेश्चन करते हैं और 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, 8th क्वेश्चन में कहता है ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत दिया गया है और उसका विकर्ण AC A और C को समद्विभाजित करता है। अब आपको बताना है ABCD एक वर्ग भी बनता है और BD एंगल B और D को भी समद्विभाजित करता है। वही आपको करना है, आपको सर्वांग समता प्रूव करनी है ट्रायंगल्स के अंदर। तो यहाँ देखिए ABCD एक आयत हुआ और उसका विकर्ण है AC A और C एंगल को समद्विभाजित कर रहा है। अब क्या करेंगे, आपने ये आयत बना लिया है और यहाँ पर जो सिद्ध करना है आपने लिखा सबसे पहले, और उसके बाद अब क्या पर प्रूव करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया है चूँकि ABCD एक आयत है, ये एक आयत हुआ तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमारा AB बराबर CD हो जाएगा। क्या कहता है, AB आपका CD के बराबर हो जाएगा और BC बराबर AD हो जाएगा। तो ये हमारे आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। रीज़न आपको जरूर लिखना है। अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल लेंगे आप, ABCD विकर्ण है। अब यहाँ दो ट्रायंगल ABC और ACD लिया, ABC और ACD ये दो ट्रायंगल्स को आप लेंगे और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि आपका ये कोण और ये कोण बराबर है। दोनों ट्रायंगल में ये बराबर हो गए क्योंकि AC A और C को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब AC और AC उभयनिष्ठ हुए, AC और AC आपके उभयनिष्ठ हो गए। उसके बाद आपके पास क्या कह सकते हैं आप कि एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D क्या है, 90 डिग्री है। आयत के कोण हो जाएंगे तो ये कोण बराबर हो गए। क्या आपके पास एंगल साइड से आप कह सकते हैं दोनों आपके ट्रायंगल जो हैं वो सर्वांग सम हो जाते हैं। अब इनके सर्वांग सम होने से आप CPCT अप्लाई कर दीजिए, AB बराबर AD, AB किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। ये CPCT से हमने प्रूव कर लिया, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे। अब 1, 2 और 3 से आपका क्या प्रूव हो जाएगा, तीनों समीकरण को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा कि ये चारों साइड्स जो आपकी आयत की दी गई हैं वो बराबर हैं और इनके बराबर होने से मतलब क्या हुआ, ये आपके प्रत्येक भुजा इसके बराबर हुई तो ये क्या हो गया, वर्ग आपका प्रूव हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल ABD और CBD में लेंगे, ABD एंड CBD, ABD
एंड सी बी डी। अब आप ये दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे। अब आपके पास ए बी बराबर किसके आ गया, बी सी के आ गया, वर्ग की भुजाएं हो जाएंगी, और बी डी बराबर बी डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, दोनों ही ट्राइंगल में आती हैं। फिर एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है वर्ग का। तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास आ गया साइड एंगल साइड से आपके क्या हो गई, सर्वांग समता प्रूव हो जाती है। इनके सर्वांग सम प्रूव होने से हम क्या कह सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये और ये साइड इक्वल लेकर आप ये एंगल्स को भी इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके ए बी डी और सी बी डी, यानी कि ये दोनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। इनके इक्वल प्रूव होने से हो गए, तो ये CPCT से हमने प्रूव किया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके ये क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें, अपनी NCERT बुक उठाएं और उनको रिवाइज़ करें ताकि आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।